नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करेंगे मानसिक रोगी कोई दवाई लेता है जिसे को साइकोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन बोलते हैं, तो वो कैसे काम करती है, कैसे माइंड के ऊपर असर होता है मानसिक रोगी के, और क्या है कि इसके पीछे क्या न्यूरोबायोलॉजी रहती है, न्यूरोलॉजी रहती है, जिसके बेसिस पे क्या है कि दवाई अच्छी तरह से काम कर पाती है, उसका एडिक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बारे में बात करेंगे कि मानसिक रोगी की दवाई कैसे काम करती है। क्या मानसिक रोगी की दवाई सिर्फ साइड इफेक्ट देती है? क्या हमें ये सुस्त व भावना शून्य बना देती हैं, या सच्चाई कुछ और ही है, ज़्यादा गहरी है? इसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। और आज हम बात करेंगे साइकोट्रोपिक दवाई के बारे में, जिससे हमारे मस्तिष्क पर कैसे काम करती है, क्या असर होता है, और मानसिक रोगों को ठीक होने में कैसे मदद करती है दवाई, उसके बारे में बात करता है। तो दिमाग कैसे काम करता है, इसकी बेसिक न्यूरोलॉजी को समझना जरूरी है। हमारे दिमाग के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या है कि आपस में केमिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसमें सेरोटोनिन होते हैं जो हमारे मूड और नींद को नियंत्रित करते हैं। डोपामिन जो हमारे खुशी और मोटिवेशन को नियंत्रित करते हैं। नॉन एड्रेनालिन होता है जो हमारे तनाव और अलर्टनेस को नियंत्रित करता है। और गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है वो शांति और एंटी एंजाइटी, कामनेस देता है हमें, और एंटी एंजाइटी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो मनोवैज्ञानिक बीमारियों में गड़बड़ी कैसे होती है? तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी हो जाती है। एंजाइटी में गाबा और नॉन एड्रेनालिन का असंतुलन असंतुलन हो जाता है। सिजोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि डोपामिन की अधिकता हो जाती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सब केमिकल असंतुलन है। इसका मतलब ये है कि रोग सिर्फ मानसिक नहीं है, शारीरिक ब्रेन बेस्ड रोग है ये। तो क्या है कि कैसे होता है, दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो SSRI, SNRI दो तरह की दवाई होती है। सेरोटोनिन को ब्रेन में ज़्यादा देर तक एक्टिव रखने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। क्या कि मरीज डिप्रेशन का मरीज क्या है कि बहुत लो फील करने लग जाता है, डिप्रेस बिहेवियर उसका हो जाता है, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। मरीज को धीरे धीरे सकारात्मक सोच और उसको क्या है कि कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, अच्छी नींद के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है। एंटी एंजाइटी दवाई की बात करें अपन तो बेंजोडाइजेपिन्स होती है, बस्पिरोन होती है जो गाबा को एक्टिव करती है माइंड के अंदर। और घबराहट कम होता है, जिससे तनाव कम होता है, तो पेशेंट आराम से रिलैक्स होकर रह सकता है। अब एंटीसाइकोटिक की बात करें तो ओलेंजेपाइन रिस्पेरिडन नाम की दवाई होती है जो डोपामिन के लेवल को बैलेंस करती है। तो क्या है कि साइकोटिक मरीज में मेनली देखा जाता है कि उसको भ्रम होता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे लक्षण उसको देखने को मिलते हैं, तो उनको कम करने के लिए। अब मूड स्टेबलाइजर्स की बात करें तो इसमें लिथियम वैल्प्रोइड होती है। ब्रेन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए ये दवाई दी जाती है। और बाइपोलर के मरीजों में खासकर ये दवाई यूज़ की जाती है। तो ध्यान देना इस बात पे है कि दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं। जैसे शुगर की दवाई, इंसुलिन की चलती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है, वैसे ही ब्रेन केमिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ महीनों या फिर कुछ सालों के लिए ही ज़रूरत पड़ती है। तो मिथक को तोड़ना है अपने को, कुछ मिथ हमारे माइंड में बैठे हुए हैं तो उनको तोड़ना जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये दवाएं नशा करती हैं तो ये गलत बात है। ये पेशेंट के लिए है, नशा नहीं करती है। दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं, ये भी बात गलत है। कोई भी एंटीसाइकोटिक दवाई दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाती है। थर्ड मिथक बना हुआ है कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। ये गरीबों को, अमीरों को, मिडिल क्लास वालों को, सबको हो सकती है। तो मानसिक रोग शर्म की बात नहीं है, एक जैविक बीमारी है। इसको भी फिजिकल बीमारी, जैसे आपको बुखार हो जाता है, टीबी हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो वैसी ही बीमारी है ये। इसका इलाज संभव है। पहला कदम है कि इसको समझना जरूरी है, समाज में इसका एक्सेप्टेड होना जरूरी है। समाज ने एक बार इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ इसको मानसिक बीमारी है, इसको इलाज करवाना जरूरी है, तो ये कदम पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। क्योंकि क्या है कि समाज की नज़र में अगर पेशेंट स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझे बीमारी है, और समाज भी स्वीकार कर लेता है, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सही इलाज मिलने के कारण वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी ऐसा होता है कि पेशेंट, बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, वो 1 साल 2 साल तक ट्रीटमेंट नहीं करवाते क्योंकि वो डरते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो क्या है कि ये चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है सोशल सर्विस के ऊपर। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इलाज संभव है, मतलब क्या है कि हर बीमारी का इलाज संभव है। तो मानसिक बीमारी भी होती है तो उसका भी इलाज संभव है। बाकी लॉन्ग टर्म इलाज चल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके परिवार में किसी को अगर मानसिक लक्षण दिखाई दे, ठीक है, और कोई अगर जूझ रहा है मानसिक बीमारी से, तो मदद ले सकता है डॉक्टर की। क्योंकि क्या है कि सही जानकारी
का होना और पहला सबसे पहले इलाज करवाना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि हमें कॉल टू एक्शन लेना है। कॉल टू एक्शन अगर क्या है कि जैसे आपको कोई मानसिक बीमारी वाला पेशेंट मिल जाए या फिर कोई परेशान है, कोई बहुत घुटन हो रही है, तो उसको डॉक्टर्स को दिखाएं, सोशल सपोर्ट करें ताकि कहीं पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूँगा हिंदी भाषा में पेशेंट के लायक, समझने लायक वीडियो। थैंक यू।